आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, फाल्गुन महीने की पहली एकादशी विजया एकादशी है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि विजया एकादशी पर आपको वो कौन से 14 उपाय करने चाहिए जिससे आपको विजय की प्राप्ति हो और जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता ही सफलता मिले। तो श्याम भक्तों, इस उपाय को सुनने से पहले हम आपको पहले ये बता दें, विजया एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने किया था और क्यों किया था, और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि साल 2026 में विजया एकादशी कब की पड़ेगी। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो को आगे बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए श्याम भक्तों, अब मुद्दे की बात करते हैं, विजया एकादशी की बात करते हैं। विजया एकादशी का मतलब है विजय दिलाने वाली एकादशी, अर्थात आपको जीत दिलाने वाली एकादशी है। धार्मिक मान्यता है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले समुद्र किनारे विजया एकादशी का व्रत किया था। प्रभु राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र देव ने लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। इसके बाद भगवान राम ने बकलादव्य मुनि के कहने पर अपनी पूरी सेना के साथ विजया एकादशी का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से जहां समुद्र देव ने प्रभु राम को रास्ता प्रदान किया, वहीं रावण का वध भी हुआ और भगवान राम को विजय की प्राप्ति हुई। श्याम भक्तों, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी विजया एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। वैसे लोग जो शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं, वो इस दिन व्रत रख सकते हैं। अर्थात आपको लगता है कि आपकी इस देश दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं, तो आप इस व्रत को रखकर उन दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्ति कर सकते हैं। श्याम भक्तों, प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इसी व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल लेते थे। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। श्याम भक्तों, यदि आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि चाहिए तो आप इस व्रत को रख सकते हैं, जो कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। श्याम भक्तों, फाल्गुन मास बाबा श्याम को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन मास में जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं, वो भगवान विष्णु अर्थात जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उन्हें वो व्रत समर्पित हो जाता है और उनकी कृपा की विशेष प्राप्ति होती है। श्याम भक्तों, फाल्गुन माह की एकादशी पर कुछ उपाय आपकी किस्मत को बदल सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं फाल्गुन मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खुश करने के वो कौन से उपाय हैं जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति हो जाती है। तो श्याम भक्तों, अगर पहली उपाय की बात करें, अगर मेहनत के बावजूद मनचाही सफलता नहीं मिल रही है और पैसा टिक नहीं पा रहा है, तो एकादशी के दिन शुद्ध स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दौरान तुलसी मिश्रित कच्चे दूध से विष्णु जी का अभिषेक करें। श्रद्धा से किया गया यह उपाय जीवन में धन समृद्धि और स्थिरता लाता है। दूसरे उपाय की बात करें तो विजया एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। तीसरी उपाय की बात करें तो विजया एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दान करने से जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। चौथे उपाय की बात करें, विजया एकादशी के दिन किसी गरीब ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति बनी रहती है। पांचवें उपाय की बात करें तो अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, रोज कलेश होता है, तो विजया एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इस दिन यदि श्रद्धालु तुलसी माता को वस्त्र, चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार सामग्री अर्पित करे तो देवी लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर घर में सुख समृद्धि बढ़ाती है। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए लोग प्रतिदिन तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन एकादशी का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। छठवें उपाय की बात करें तो यदि नौकरी में बार बार रुकावटें आ रही हो और मेहनत के बावजूद तरक्की नहीं मिल रही हो, तो एकादशी के दिन श्रद्धा के साथ तुलसी माता के सामने 11, 21 या 51 दीपक जलाएं और तुलसी चालीसा का पाठ करें। श्याम भक्तों, कहा जाता है कि इस पवित्र उपाय से बाधाएं दूर हो जाती हैं, मन शांत होता है और करियर में शुभ अवसर बनने लगते हैं। सातवें उपाय की बात करें तो विजया एकादशी के दिन विष्णु भगवान का अभिषेक केसर युक्त गाय के दूध से कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके ऑफिस में आ रही मुश्किलें दूर हो सकती हैं। आपको अपनी स्किल्स दिखाने के लिए नए मौके भी मिल सकते हैं।
8वें उपाय की बात करें तो विजया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और उस पेड़ की परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर की जा सकती है अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान है तो। 9वीं उपाय की बात करें, विजया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें। 10वीं उपाय की बात करें, विजया एकादशी पर गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। 11वें उपाय की बात करें तो धन लाभ के लिए विजया एकादशी के दिन एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। 12वें उपाय की बात करें, अगर आप सुख सौभाग्य और आय में वृद्धि पाना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन गन्ने के रस से जगत के पालनहार भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कारोबार संबंधी परेशानी दूर होगी, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। 13वां उपाय की बात करें, अगर आप लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को श्रीफल अर्पित करें, अर्थात नारियल अर्पित कर सकते हैं। वहीं गंगा जल से अभिषेक भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से जीवन की हर परेशानी दूर होती है। शम भक्तों, अब बात कर लेते हैं 14वें और आखिरी उपाय की। विजया एकादशी के दिन सत्यनारायण कथा का पाठ करना बेहद लाभदायक माना जाता है। इस दिन आप चाहे तो अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन भी कर सकते हैं। तो शाम भक्तों, अगर ये 14 उपाय आप करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहती है। चलिए अब जान लेते हैं साल 2026 में विजया एकादशी कब की पड़ेगी। तो शाम भक्तों, हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 12 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:22 से होगा और इसका समापन अगले दिन 13 फरवरी 2026 को दिन शुक्रवार को दोपहर 2:25 पर होगा। ऐसे में शाम भक्तों, उदया तिथि के मुताबिक विजय एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। व्रती 14 फरवरी 2026 को सुबह 6:35 से लेकर सुबह 9:15 के अंदर इस व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको मालूम हो कि बगैर पारण किए एकादशी का व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। इस बार एकादशी पर सिद्धि योग और शुक्रवार का अद्भुत संगम बन रहा है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है और एकादशी भगवान विष्णु को। ऐसे में इस दिन व्रत रखने से लक्ष्मी नारायण दोनों की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। तो होपफुली श्याम भक्तों, संपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।